Hello everyone, welcome back to our channel. In today's video, I'm talking about some MCQs for class 10th social science. आप लोगों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं MCQ बेस्ड, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको करके रखने हैं एंड क्वेश्चन पेपर्स क्वेश्चंस देखने से अच्छी कोई और प्रैक्टिस नहीं होती है. तो ये आपके CBSE के प्रैक्टिस पेपर्स आए हैं, तो वील बी डिस्कसिंग देम वन बाय वन. सो मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज देयर विद अस एंड यू आर डूइंग देम अलॉन्ग विद अस. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हिंदी इंग्लिश दोनों में है. आई विल बी डूइंग इन इंग्लिश, तो आप लोग अपना हिंदी वाला भी साथ साथ रीड कर सकते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. तो ये आपका चैप्टर 1 जोग्राफी का है कि भाई इनमें से कौन सा क्लासीफाई करने का तरीका नहीं है डेवलपमेंट के बेसिस पे. तो यार पोटेंशियल होता है, डेवलप्ड होता है, स्टॉक होता है, ये तीनों होते हैं. नॉट पूछा है तो क्या नहीं है, कम्युनिटी. कम्युनिटी किस बेसिस पे होता है, ओनरशिप के बेसिस पे होता है, तो कम्युनिटी नहीं आएगा. बाय व्हाट नेम इज़ झुम फार्मिंग नोन एज इन वेस्टर्न घाट्स. तो वेस्टर्न घाट्स में जो आपका झुम फार्मिंग है उसको क्या बुलाया जाता है, वेस्टर्न घाट्स में उसको बुलाया जाता है कुमारी. तो सी पार्ट इज़ द राइट आंसर. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग इज आर एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर. इनमें से कौन सा प्लांटेशन एग्रीकल्चर है. प्लांटेशन क्या होता है यार, प्लांटेशन होता है जहाँ पे आप कोई चीज़ बना रहे हो, ऑब्वियसली आप कोई चीज़ हार्वेस्ट कर रहे हो, बट लार्ज स्केल पे और एक सिंगल क्रॉप बन रही है. ठीक है, तो ऐसे में कौन कौन सी, इस टाइप में कौन कौन सी क्रॉप बनती है कि मतलब यार आप दूर दूर तक देखो और सिर्फ उसी का प्लांटेशन हो रखा है, उसी की क्रॉपिंग हो रखी है, उसे हम प्लांटेशन बोलते हैं. तो ऐसे में कौन कौन से आपके प्रोडक्ट्स होते हैं. टी आपने सुना होगा, टी प्लांटेशन जो हमें असम साइड, दार्जिलिंग साइड दिखाई देते हैं. कॉफ़ी जो हमें कर्नाटका साइड दिखाई देते हैं. रबर जो हमें कर्नाटका साइड दिखाई देते हैं. तो ये तीनों ही होते हैं. तो व्हाट इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव. डी पार्ट इज़ द राइट आंसर. विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो. इनमें से कौन सी ऐसी क्रॉप है जो कम से कम 1 साल लेती है ग्रो करने के लिए. ठीक है, तो उसमें से क्या है, शुगर केन. शुगर केन को काफ़ी टाइम लगता है ग्रो करने में, तो शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट 1 ईयर. विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन वर्ल्ड. ऐसी कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है टी. तो टी एक तो चाइना, इंडिया में बहुत पॉपुलर है. ठीक है, ब्रिटेन में पॉपुलर है, चाइना में भी पॉपुलर है काफ़ी ज़्यादा. तो सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, चाइना. ठीक है, चाइना और इंडिया ही टॉप पे रहते हैं, बट थोड़ा चाइना आगे निकल जाता है, तो चाइना इज़ द टॉप प्रोड्यूसर. विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ फाइबर क्रॉप. ठीक है, इनमें से कौन सी आपकी फाइबर क्रॉप है. फाइबर क्रॉप मतलब कि यार ऐसी क्रॉप जिससे आप कपड़ा बनाते हो, जिससे धागे बनाते हैं, उसे हम फाइबर क्रॉप बोलते हैं. ठीक है, तो क्या है हमारा राइट आंसर, कॉटन है क्या फाइबर क्रॉप, ऑब्वियसली है. उससे हमारे पास कपड़ा बनता है, धागे बनते हैं. जूट डेफिनेटली. इनमें से 2 तो हो ही गई हैं. ठीक है, अब लेट्स से मुझे नहीं पता कि हेम्प क्या है, आई डोंट नो, लेट्स से. सो हम क्या करेंगे, 2 तो हैं ही, तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि 2 हैं तो आप एक साथ नहीं कर सकते. बट हेम क्या होता है, आपका सन होता है, ये भी एक तरीके का आपका यान बनाने का एक मटीरियल है, तो वो भी है. सो ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट ऑल्सो नोन एज ब्लडलेस रेवोल्यूशन. इनमें से ऐसी कौन सी मूवमेंट है जिसको हम ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी बोलते हैं. तो वो कौन सी है हमारी, भूदन ग्रामदन मूवमेंट, ए पार्ट. ठीक है, बाकी सब में ऑब्वियसली ब्लड इन्वॉल्व था. रशियन में था, फ्रेंच में था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में था. हु एक्ट्स एज एन empire if dispute arises between different level of government in the exercise of their respective powers. अब यार मान लो कि लड़ाई हो जाती है किसी में, तो आपका एम्पायर कौन बनेगा. ठीक है, अब यार होता क्या है एम्पायर, एम्पायर कौन होता है, जो आपकी ये सारी चीज़ें देखे, जो आपको बताए कि क्या सही है और क्या गलत है ना. तो यार कौन होता है इन केसेस में, कौन है एम्पायर आपका, जो डिफरेंट लेवल्स तो हैं ही हमारे पास गवर्नमेंट के. कौन हेड करेगा उसको, सुप्रीम कोर्ट. हमेशा ये देखा जाता है ना, सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये बताया कि आप ये करोगे, आप ये नहीं करोगे, तो सुप्रीम कोर्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ठीक है, ओके. अब इंडिया में यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम इज़ देयर इन इंडिया. इंडिया में कौन सा गवर्नमेंट सिस्टम है. तो यार यूनिटरी है क्या, नहीं. यूनिटरी में क्या होता है कि सिर्फ एक ही लेवल है, एक लेवल तो नहीं है हमारे पास.
सेंट्रलाइज में क्या होता है कि एक टॉप लेवल है जो आपका हेड है, सब कुछ वही कर रहा है, ऐसा भी नहीं है, हमने तो भाई पावर डिवाइड करी हुई है। फेडरल, यस, फेडरल मतलब कि यार हमारे पास पावर जो है वो डिवाइडेड है, आपके पास एक टॉप लेवल है, सेंट्रल लेवल है, आपके पास एक उसके बाद नीचे स्टेट लेवल है, ठीक है, उसमें पावर्स भी डिवाइडेड है, तो फेडरल इज़ द राइट आंसर। एटलीस्ट डैश सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट, कितनी सीट्स रिजर्व होती हैं वुमेन के लिए? उनके लिए होती हैं 1/3, ठीक है, 33% भी बोल सकते हैं इसको, 1/3 भी बोल सकते हैं, जो वुमेन के लिए रिजर्व मानी जाती हैं। ओके, 22 लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन द डैश शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि मतलब जो हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं वो कौन से शेड्यूल में हैं, ठीक है। शेड्यूल मतलब कि जैसे यार एक अपडेट आया, दूसरा अपडेट, तो कौन से अपडेट में है वो, तो वो हैं आपकी 8वीं अपडेट में, सो इट्स बी, ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। Which among the following states has been provided special provision act under article 371? 371 जो आर्टिकल है वो किसको भाई स्पेशल प्रोविज़न देता है, आपको ये बताना है। तो वो असम को देता है, ठीक है, एपी को भी देता है, नागालैंड को भी देता है, तीनों को देता है, तो क्या है राइट आंसर? ऑल ऑफ द अबव। विच लैंग्वेज इज़ मेनली स्पोकन इन वलोनिया रीजन? तो ये कौन सा रीजन है, कहाँ पे है ये? बेल्जियम में है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली सिन्हाला नहीं बोली जाती होगी, करेक्ट, तो क्या बोला जाता है यहाँ पे? फ्रेंच। तो बेल्जियम में वेलोनिया रीजन में क्या बोला जाता है? फ्रेंच। 3 लैंग्वेजेस हैं बेल्जियम में डच है, फ्रेंच है, जर्मन है, उसमें से वेलोनिया में क्या बोलते हैं? फ्रेंच। ओके, ऑलराइट। Which among the following country does not have vertical distribution of power? ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें vertical distribution of power नहीं है? इंडिया में है, हाँ जी बिल्कुल है, हम लोग फेडरल हैं। बेल्जियम से हमने सीखा है, काफ़ी देशों ने सीखा है बेल्जियम से, तो वहाँ पे भी है। कहाँ नहीं है? श्रीलंका में। सो राइट आंसर क्या हुआ आपका? श्रीलंका। One basic principle of democracy is that dash are the source of all political powers, कि भाई कौन है इनमें से पॉलिटिकल पावर का सोर्स? तो भाई डेमोक्रेसी मतलब कि यार हम लोग का सारा जो भी अथॉरिटी है वो पीपल के पास रहती है, तो क्या होगा इसका आंसर? पीपल, दे आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर्स, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये देखते हैं। प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, यस, प्राइमरी सेक्टर का ये नाम होता है, तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल, डेफिनेटली। फिशरीज कम अंडर सेकेंडरी सेक्टर, इसको नहीं मैं करेक्ट बोल सकती, तो मैं अभी आगे देखूंगी। बेकिंग कम्स अंडर टर्शरी सेक्टर, बैंकिंग कम्स अंडर टर्शरी सेक्टर, डेफिनेटली यस, सो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। फिशरीज़ वाला देखते हैं, ठीक है, इसको करेक्ट भी कर देते हैं। फिशरीज़ कम अंडर सेकेंडरी सेक्टर, नो, फिशरीज़ किस में आता है आपका? एग्रीकल्चर में, क्योंकि वो उसमें आप क्या कर रहे हो, प्राइमरी में आता है बेसिकली, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। व्हाट आर यू डूइंग? यू आर एक्सप्लॉइटिंग वाटर एज अ रिसोर्स, नेचर को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तो वो प्राइमरी में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 17th क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज द HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए ड्रॉप करती है? तो कौन करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूएन का ना यार बहुत सारे डिविजन्स रहते हैं, तो उनमें से एक डिवीजन है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो HDI लेके आती है। HDI बेसिकली एक रैंकिंग होती है जिसमें आपका एजुकेशन देखा जाता है, आपका इनकम देखा जाता है, ठीक है, ये सब देखा जाता है और फिर बताते हैं कि कौन सी कंट्री उससे बेटर है। 18th क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज मे बी द डेवलपमेंट गोल फॉर अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली? कोई लड़की है, रिच है, ठीक है, पैसा है उसके पास, अर्बन फैमिली से है, तो उसको क्या चाहिए होगा? शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज अ ब्रदर, मे बी यस। शी इज़ एबल टू टेक हर ओन डिसीजन, यस। शी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रॉड, यस। सो ये सब उसके डेवलपमेंट गोल्स हैं, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी सेक्टर? इनमें से कौन सा टर्शरी का सेक्टर का एग्जाम्पल है? कम्युनिकेशन, हाँ जी, क्योंकि सर्विस होती है। बैंकिंग, येस डेफिनेटली।
ट्रांसपोर्टेशन अगेन यस, सो क्या आएगा आपका आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ओके, लेट्स डू वन लास्ट क्वेश्चंस फॉर MCQ एंड देन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुदीप may not be terminated from his job without stating any valid reason. State in which sector he works. तो यार वो बोलते हैं कि सुदीप को आप टर्मिनेट नहीं कर सकते हो। टर्मिनेट का मतलब होता है निकालना, ठीक है, उसको आप जॉब से निकाल नहीं सकते हो, आपको उसे रीज़न देना पड़ेगा। तो कौन से सेक्टर में है वो? अनऑर्गेनाइज्ड में होगा तो यार आप निकाल सकते हो। अगर आपने देखा होगा कि यार कोई वर्कर है कहीं शॉप पे काम कर रहा है, उसको निकाल सकते हैं, वो बोलेंगे कि कल काम नहीं मत आना, तो वो अनऑर्गेनाइज में नहीं है, वो किस में है, ऑर्गेनाइज में। तभी उसको ऐसे आप निकाल नहीं सकते, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, उसको सैलरी देना पड़ेगा थोड़े टाइम की। तो B इज़ द राइट आंसर। इसका नेक्स्ट पार्ट विल बी अपलोडिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।